फिल्म की शुरुआत में हमें एक बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि ये समय 2068 का है और अब धरती पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ओजोन लेयर भी एकदम ना के बराबर रह गई है और अगले कुछ ही साल में धरती रहने लायक नहीं रहेगी। इसलिए इंसानों को उनके नए घर अल्फा प्राइम में ले जाया जाएगा, पर वो प्लेनेट बहुत दूर है। इसलिए यूनाइटेड ग्लोबल स्पेस फोर्स ने एक हाइपर गेट बनाया है और वैसा ही गेट अल्फा प्राइम में भी बनेगा, जिससे इंसान आसानी से उस प्लेनेट पर जा सकेंगे। वहीं धरती पर हाइपर गेट का काम पूरा हो गया है, लेकिन अल्फा प्राइम में गेट नहीं बना है, इसलिए उसे बनाने की तैयारी चल रही है। पर कुछ आतंकवादी संगठन इस मिशन को रोककर यूनाइटेड स्पेस फोर्स को बंद करना चाहते हैं। अब हम शहर का सीन देखते हैं, जहां हर तरफ उड़ने वाली कार चल रही थी। ये समय काफी ज्यादा एडवांस है। जिसके बाद हम एक साइंटिस्ट जॉन को देखते हैं, जो मीडिया वालों से कह रहा होता है कि जल्दी अल्फा प्राइम में हाइपरगेट का काम पूरा हो जाएगा और उसे पूरा करने में मैं खुद अपनी परिवार के साथ वहां जा रहा हूँ, जो कि 10 साल का सफर है। और हाइपरगेट के बाद इंसान कुछ ही पल में अल्फा प्राइम में पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर हम जॉन के घर का सीन देखते हैं, जहां जॉन की बेटी पेनी इस यात्रा पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि सभी को क्रायो स्लीप में 10 साल रहना होगा। हालांकि उनकी आयु तो नहीं बढ़ेगी, पर 10 साल गुजर जाएंगे। दूसरी तरफ जॉन को एक मेजर इस यात्रा में उनके स्पेसशिप के पायलट डॉन से मिलवाते हैं। जॉन कुछ सवालों के बाद उसे अपना पायलट रखने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम जॉन के फैमिली डॉक्टर स्मिथ को देखते हैं, जो आतंकवादियों से मिला हुआ था। उसे आतंकवादी का लीडर कहता है कि अगर तुम जॉन की स्पेसशिप को बर्बाद कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, जिस पर स्मिथ मान भी जाता है। अब रात को जॉन अपने घर आता है, जहां उसे उसके बेटे विल की बनाई हुई एक छोटी टाइम मशीन दिखाई देती है, जिसे बनाने पर उसे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिलता है। फिर जॉन की पत्नी मॉरिन उससे कहती है कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो कि तुमने विल को बधाई तक नहीं दी, पर जॉन जवाब देता है कि ये सब मैं हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ में जॉन के स्पेसशिप में आकर अंदर रखे एक रोबोट की सेटिंग चेंज कर देता है, ताकि वो जॉन के परिवार और साथ ही स्पेसशिप को बर्बाद कर दे। फिर तभी स्मिथ के ट्रांसमिशन डिवाइस से आतंकवादी के लीडर का होलोग्राम निकलकर उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर तभी ट्रांसमिशन से करंट निकलने लगता है, जिससे स्मिथ बेहोश हो जाता है। अब स्पेसशिप में जॉन, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटी जूडी, पेनी और बेटा विल सभी आ जाते हैं, जो सभी क्रायोस्लिप टैंक के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद स्पेसशिप उड़ान भरता है और सब कुछ सेट करने के बाद डॉन खुद भी टैंक के अंदर आकर सो जाता है। इसके बाद स्पेस में कुछ दूर पहुंचने पर स्मिथ को होश आता है और स्पेसशिप को चालू देख एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वो इस सफर पर नहीं जाने वाला था। तभी फिर वहाँ वो रोबोट आकर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है, इसलिए स्मिथ सभी को टैंक से बाहर निकालता है। वो सभी अब रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कंट्रोल में नहीं आता। पर भाग्य से विल के पास एक रिमोट था, जिससे वो उस रोबोट को कंट्रोल कर लेता है। अब डॉन स्मिथ को देख समझ जाता है कि इसी ने सब कुछ किया है, और तभी उन्हें पता चलता है कि जूडी अब भी टैंक में है। जिस पर फिर स्मिथ डॉन से कहता है कि मुझे मत मारो, सिर्फ मैं ही जूडी को टैंक से निकाल सकता हूँ। वहीं अचानक उनका स्पेसशिप सूरज की तरफ खींचा जाने लगता है, इसलिए डॉन स्पेसशिप की दिशा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। और इधर दूसरी तरफ स्मिथ जूडी को टैंक से बाहर निकालता है, पर वो अब भी बेहोश थी, इसलिए वो उसे सीपीआर देता है। वहीं यहाँ डॉन जॉन से कहता है कि हमें हाइपर ड्राइव करना होगा, जिस पर फिर जॉन उसे चेतावनी देता है कि इससे हम स्पेस में कहीं भी चले जाएंगे। पर वहीं अब उनके पास और कोई रास्ता ना होने के कारण वो हाइपर ड्राइव कर लेते हैं, जिससे उनका स्पेसशिप सूरज से होते हुए बहुत तेज रफ्तार से किसी और ही जगह आ जाता है। वहीं अब जूडी को भी होश आ जाता है, जिससे देख जॉन खुश हो जाता है और फिर वो स्मिथ को एक कमरे में बंद कर देता है। अब वो सभी चेक करते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप में कहाँ है, और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि जहाँ वो है उस जगह का कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि वो स्पेस में खो चुके हैं। अब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बहुत ही विशाल स्पेसशिप दिखाई देता है, जो इंसानों का नहीं था। वो सभी अब उसमें जाने का तय करते हैं, ताकि वहां से वो अल्फा प्राइम की रूट डाउनलोड कर सके, क्योंकि हाइपर ड्राइव से हुए नुकसान की वजह से स्पेसशिप का डेटा लॉस्ट हो चुका था। इसलिए डॉन, स्मिथ, जॉन, जूडी और रोबोट जिसे विल कंट्रोल कर रहा था, वो सभी उस नए शिप
शिप के अंदर चले जाते हैं जिसमें उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वहीं जगह जगह उन्हें अजीब तरह के कुकून दिखाई देते हैं। तभी फिर मॉरिन अपने शिप से उन्हें कहती है कि तुम्हारे थोड़ी दूर कोई तो चीज हिल रही है। इसलिए फिर वो सभी उसके पीछे जाते हैं जहाँ उन्हें कई सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और वो जगह मानो किसी जंगल जैसी दिखाई दे रही थी। वहीं फिर डॉन को एक अजीब सा बंदर भी दिखाई देता है जिसे वो पकड़ लेता है और वो बंदर कभी भी अपना रंग बदल सकता था। अब जॉन को भाग्य से अल्फा प्राइम का रूट भी मिल जाता है, पर तभी उन कुकून से अजीब तरह की मकड़ियां निकलने लगती है जो सभी पर हमला करने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए सभी वहाँ से भागकर एक जगह आ जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन मकड़ियां उसे भी तोड़ने लगती है। इसलिए डॉन उन्हें शूट करने लगता है और वहीं मॉरिन हैक करके शिप के गेट को खोलती है जिससे अब सभी वहाँ से भागकर अपने शिप में आ जाते हैं। पर तब तक एक मकड़ी का पैर उनके शिप के अंदर आ जाता है। अब वो मकड़ियां उनके भी शिप पर हमला करने लगती है। वहीं मॉरिन उस मकड़ी के कटे हुए पैर की जांच करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये मकड़ियां लाइट से अट्रैक्ट होती है। इसलिए डॉन उस अनजान शिप का फायर ऑन कर देता है जिससे सभी मकड़ियां उस शिप की तरफ जाने लगती है और मकड़ियों के वहां जाते ही डॉन उस शिप को विस्फोट कर देता है। लेकिन धमाके के कारण उनके भी शिप को बहुत ज्यादा धक्का लगता है जिससे वो सीधे सबसे नजदीकी प्लेनेट पर आकर क्रैश कर जाते हैं, लेकिन भाग्य से सबकी जान बच जाती है। आप शिप के अंदर स्मिथ उस अनजान स्पेसशिप से एक रोबोट की सर्किट निकाल कर लाया होता है और फिर वो उस सर्किट की सेटिंग बदल देता है। वहीं उसके शरीर पर एक अजीब तरह का घाव हो रहा था जो उन मकड़ियों के काटने से हुआ था। दूसरी तरफ मॉरिन सभी से कहती है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए हैबिटल है, हमें कल सुबह ही वहाँ जाना चाहिए। अब अगली सुबह उन्हें उस प्लेनेट पर एक बहुत ही बड़ा नीले रंग का बबल दिखाई देता है और उस बबल की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि इस बबल से वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए जॉन और डॉन उस बबल के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक स्पेसशिप का पार्ट मिलता है और जब वो उस पर से मिट्टी हटाते हैं तो वो उनके ही शिप का हिस्सा था जो भविष्य में बर्बाद हो गया था, जिसे देखकर वो दोनों एकदम दंग रह जाते हैं। दरअसल वो इस बबल के अंदर टाइम ट्रेवल करके 20 साल आगे आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप के अंदर विल अपने रोबोट जो मकड़ियों से लड़ते हुए बर्बाद हो गया था उसे ठीक कर रहा होता है, पर तभी वहीं बबल में डॉन और जॉन पर एक रोबोट हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। इधर स्मिथ विल को बहलाकर अपने साथ उस बबल के पास ले आता है और विल मॉरिन को बताए बगैर स्मिथ के साथ बबल के अंदर चला जाता है और आगे बढ़ने पर हमें मॉरिन, पेनी और जूडी के ग्रेव को दिखाया जाता है जिन्हें विल और स्मिथ नहीं देख पाते। यानी कि आज से 20 साल बाद जॉन की पत्नी और दोनों बेटी मारी जाएंगी। इधर जॉन को जब होश आता है तो उसके सामने एक लड़का होता है और वो जॉन को अपना लॉकेट दिखाता है जो जॉन ने ही विल को बचपन में दिया था। यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि 20 साल बाद का विल है। वो अब जॉन को अपनी टाइम मशीन दिखाता है और इसी बीच डॉन को भी होश आता है और फिर टाइम मशीन को देखकर जॉन कहता है कि इसके कोर मटेरियल को हम अपने शिप में लगा दे जिससे हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। पर अब विल जॉन से कहता है कि ये टाइम मशीन इतना शक्तिशाली नहीं है, ये बस एक बार और एक ही इंसान को टाइम ट्रैवल करवा सकता है और उसके बाद ये कभी काम नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ मैं टाइम ट्रैवल करके उस दिन जाऊंगा जब आप पूरे परिवार के साथ धरती से अल्फा प्राइम के लिए निकले थे और वहां जाकर मैं इस मिशन को ही रोक दूंगा क्योंकि ये मिशन सफल नहीं हुआ था जिससे सभी मारे गए। मैंने 20 साल अकेले यहाँ गुजारे हैं इसलिए मैं अब और नहीं रह सकता। पर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस टाइम ट्रैवल का धरती पर बुरा असर पड़ेगा, जिस पर फिर विल कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आपने बबल में जाने से पहले वादा किया था कि आप वापिस आओगे लेकिन आप कभी नहीं आए। और फिर तभी वहाँ स्मिथ छोटे विल को लेकर आता है और उस पर गन तान देता है, जिसके बाद वो विल के रोबोट में अपनी मॉडिफाइड की हुई सर्किट डालकर बड़े विल से कहता है कि अगर तुम सभी को जीवित देखना चाहते हो तो टाइम मशीन मुझे दे दो। दरअसल स्मिथ चाहता है कि वो अकेले यहाँ से धरती पर चला जाए, पर तभी वहाँ एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जो स्मिथ से पूछता है कि पहचाना मुझे, मैं तुम्हारा ही 20 साल बाद वाला रूप हूँ जो मकड़ी के काटने से ऐसा बन गया है। और फिर वो स्मिथ को उठाकर शिप से नीचे फेंक देता है जिससे वो घायल हो जाता है। अब क्रीचर स्मिथ जॉन और बाकियों को अपने रोबोट से कहकर बंदी बना देता है, पर छोटा विल
रोबोट को अपनी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे मैंने तुम्हें मॉडिफाइड किया था, तुम्हारे अंदर अब भी मेरी चिप लगी हुई है, इसलिए तुम अपने अंदर से स्मिथ की सर्किट निकाल दो। जिस पर फिर अब रोबोट को सब याद आ जाता है और वो अपने अंदर से स्मिथ की मॉडिफाइड सर्किट निकाल देता है, जिससे अब वो पूरी तरह से छोटे विल के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं अब जॉन डॉन से कहता है कि तुम विल को लेकर यहाँ से जाओ और मेरे परिवार की रक्षा करो, तब तक मैं कोर मटेरियल लेकर आता हूँ, और अगर मैं नहीं आ पाया तो मुझे छोड़कर मेरे परिवार के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करना। जिस पर फिर डॉन छोटे विल के साथ स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। वहीं रास्ते में उसे घायल अवस्था में स्मिथ मिलता है, जिसे भी वो अपने साथ ले लेता है। इधर बड़ा वाला विल क्रीचर स्मिथ से सवाल करता है कि मेरे परिवार के लोग कैसे मारे गए थे, जिस पर वो कहता है कि उन्हें मकड़ियों ने काट लिया था। पर फिर से विल सवाल करता है कि तब तक तो उन्हें तुम्हारे जैसा क्रीचर बन जाना चाहिए था, लेकिन वो मर कैसे गए। जिस पर क्रीचर स्मिथ अब रिवील करता है कि उन्हें मैंने ही मार दिया था, जिससे अब विल को सारी बात समझ आ जाती है। वो अब उससे कहता है कि तुमने सभी को मारकर मुझे सिर्फ इसलिए जीवित रखा ताकि मैं तुम्हारे लिए टाइम मशीन बना सकूं। जो सुनने के बाद अब क्रीचर स्मिथ अपने सारे कपड़े उतार देता है, जो एक बहुत ही घिनौना मकड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि मेरे शरीर में मकड़ियों के अंडे हैं और मैं धरती पर जाकर इन मकड़ियों से धरती पर राज करूंगा। जो कहकर वो विल को टाइम पोर्टल के अंदर फेंक देता है। पर तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जो एक छोटे छोटे हथियार से स्मिथ के शरीर पर छोटे छोटे घाव कर देता है। लेकिन फिर स्मिथ कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, जिस पर फिर जॉन जवाब देता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मकड़ियाँ खुद के भी घायल शरीर को खा जाती है। और अब सच में स्मिथ के शरीर से मकड़ियाँ निकलकर उसके घाव को खाने लगती है। और फिर जॉन उसे ढकलकर पोर्टल के किनारे फेंक देता है, जहाँ काफी खतरनाक लेयर थी जिससे स्मिथ मारा जाता है। वहीं उसे विल दिखाई देता है, जो बेहोश होकर वहीं लगे वायर से लटका था, जहाँ से जॉन उसे निकालता है। वहीं दूसरी तरफ शिप में मॉरिन और बाकी वहाँ से जॉन के बिना ही निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो बबल फट रहा था, जिससे पूरा प्लेनेट भी हिलने लगता है। मॉरिन अब मजबूरन उदास होकर डॉन को शिप उड़ाने को कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ी ऊपर आते ही शिप एक पत्थर से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देख जॉन एकदम उदास हो जाता है। जिस पर अब बड़ा व्हेल टाइम मशीन को उस समय पर सेट कर देता है जब सभी टेक ऑफ की तैयारी कर रहे थे। और फिर वो जॉन को उस पोर्टल के अंदर फेंक कर कहता है कि अब आप हमारे लिए समय निकालना, जो आप काम के कारण नहीं कर पाए थे। अब जॉन को सभी देखकर खुश हो जाते हैं और फिर जॉन उसे भी वहाँ बुलाता है। लेकिन फिर विल याद दिलाता है कि सिर्फ एक इंसान एक ही बार टाइम ट्रैवल कर सकता है, इसलिए अब बड़ा विल अपना बलिदान देते हुए पोर्टल बंद कर देता है। अब डॉन फिर से शिप टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, पर फिर वो सबको याद दिलाता है कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर आ सके। जिस पर फिर जॉन कहता है कि शिप को प्लैनेट के अंदर ले जाओ, हम स्लिंग शॉट मनूवर का प्रयोग करेंगे और प्लैनेट के ग्रेविटी की मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसलिए वो शिप को प्लैनेट के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद प्लैनेट पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। लेकिन भाग्य से सही समय पर वो सभी वहाँ से दूर आ जाते हैं, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब प्लैनेट के फटने की वजह से एक ब्लैक होल पैदा हो जाता है और अब उनका शिप भी उसी ओर खींचा जाने लगता है। जूडी अब कहती है कि हमारे पास अल्फा प्राइम का रूट है, इसलिए हम वहाँ हाइपर ड्राइव करेंगे। जिस पर फिर डॉन के हाइपर ड्राइव करते ही वो सभी स्पेसशिप में कहीं गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, ऑल्दो इसका VFX और ग्राफिक इतनी भी रियलिस्टिक नहीं बनाई गई। अगर इसमें थोड़ा और काम किया गया होता तो ये काफी अच्छी बन सकती थी, पर इवन इन दैट केस ये मूवी जरूर देखने लायक है, इसलिए मैं आपको हाईली जरूर रिकमेंड करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।